हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट लॉन्ग ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये इमेज मैं अपने तरफ से लगाया हूँ। एक भाई ने मुझे मेजरमेंट भेजा था, जो भी कमेंट वगैरह आता है उसमें, तो उन्होंने बोला था कि मेरे पास रेडीमेड ऐसा जो वर्क किया हुआ फैब्रिक आता है जिसमें वर्क किया होता है, रेडीमेड होता है, वो उनके पास आया है और उनको लॉन्ग ब्लाउज बनाना है वी नेक में। तो मैं अपने हिसाब से इमेज लगाया हूँ, क्योंकि इमेज जो है उन्होंने नहीं दिया था, मैं अपने तरीके से लगा दिया जो मुझे मिला है। लॉन्ग ब्लाउज़ के ज़्यादा इमेज मिलते नहीं हैं, इमेज मैंने ढूंढ के गूगल से लगाया है। जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम किस तरह कटिंग करेंगे लॉन्ग ब्लाउज़ का, ये वीडियो आप देखिए कि किस तरह से होता है। थोड़ा इसमें हल्का फ़र्क होता है, ये सेम टू सेम उस जैसा नहीं कटता है जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ कटते हैं, तो थोड़ा फ़र्क के साथ ये कटिंग होता है। तो पूरा वीडियो देखिए और मैं कटिंग करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे, हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट वगैरह, और दो दो वेस्ट इसका होना चाहिए। जो भाई ने मुझे सिर्फ एक ही वेस्ट दिया है, मैं अपने हिसाब से इसका कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि इसका शेप अलग होता है। तो देखिए, डार्ट पॉइंट का निशान लगाया 11 पे, फुल लेंथ का लगाया मैंने 18 पे। जो भी मेजरमेंट दिया उन्होंने मैंने किया है, और एक बीच सेंटर में 15 पे मैंने लगा लिया एक्स्ट्रा, जो भी वेस्ट का हमारा ब्लाउज़ का लेंथ होता है उस हिसाब से। अभी ये सारे निशानों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये वेस्ट वाले को थोड़ा काफ़ी बड़ा करना है, क्योंकि यहाँ से छोटा बड़ा हमको करना होता है, यानी बैक का लेंथ हम यहीं से निकालते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लिए। नीचे वाले लेंथ का भी मैंने लाइन कर दिया। अब शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर जितना भी है 14.5 है, तो उसका हाफ करके 7.25 पे लगाना है। 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। यहाँ पे 2.25 पे लगाना है निशान, यानी नेक की ब्रॉडिंग का, और वहीं से हम शोल्डर का स्लोप दे देंगे, जिस तरह हम हमेशा देते हैं। आप अच्छी तरह से, अगर आपने देखा है मेरा वीडियो, तो आपको पता होगा कि किस तरह से मैं करता हूँ, उसी तरह से करना है। थोड़ा चेंजिंग हम बाद में बताएंगे कैसे करना है। अभी देखिए, यहाँ पे लेंथ निकालेंगे आर्म होल का, तो 7 इंच पे ही मैंने लगाया है, और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी अपर चेस्ट है 33 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, जितना बनता है 8.25 इंच वहाँ लगाएंगे। उसके बाद आधा इंच बढ़ा लेंगे। इतना ही बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर लूजिंग के साथ चाहते हो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको करना है तो नहीं करना है, समझो फिट एंड फिट बनाना है, तो मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलना है। तो लूजिंग आपके हाथ में होता है, जो देना है दे देना आप। अभी देखिए, यहाँ पे 1.25 इंच के करीब मैंने शोल्डर डाउन किया। 1.5 इंच भी किया जा सकता है, फ्रंट काफ़ी लो है, तो इसलिए मैंने यहाँ 2.25 इंच पे किया है। ये भी बैठ जाएगा, 1.5 पे करोगे वो भी बैठ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ डार्ट पॉइंट और ऊपर शोल्डर का जो लेंथ होता है, ये आपका बराबर होगा तो अच्छी तरह बैठ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए, शोल्डर का मैं थोड़ा नीचे की तरफ आके, यानी कि जो भी निशान लगाया था माइनस करके, 4 इंच के करीब या 3.5 इंच के करीब, जो भी आपको लगाना है यहाँ पे लगा सकते हो। मैं 4 इंच पे लगा रहा हूँ, यहीं से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का, तो इसलिए वहाँ पे निशान मैंने 4 इंच पे लगा लिया। अब डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 3.5 एक सूत होता है, लेकिन 3.5 पे आपको लगा लेना है। इससे एक सूत माइनस पे मैंने बताया है, टाइट ही लगाया जाता है। अगर ब्रॉड लगाओगे तो क्या है कि दोनों बस्ट के बीच में कपड़ा लूज होगा, तो वहाँ पे लूज होगा तो प्रॉब्लम होगा, रिंकल आएगा, इसलिए आपको वहाँ पे माइनस पे ही चलना है। अभी वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस मैंने और कर लिया, बस्ट वाली लाइन जो भी मैंने लगाया उससे। और नीचे आके देखिए, मैं थोड़ा आधा इंच और बढ़ा लिया, यानी जो मैंने वेस्ट का लगाया है उससे मैंने आधा इंच बढ़ा लिया। आप 1/4 इंच भी बढ़ा सकते हो। ये सब मेजरमेंट यहाँ का होता तो मैं परफेक्ट बताता, क्योंकि ये लो वेस्ट पे बैठता है, तो लो वेस्ट का आपने नाप नहीं दिया है, तो इसलिए जो है मैं अपने अंदाज से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। अभी देखिए, सारे निशानों को मिलाते हुए इस तरह मैंने शेप दे दिया, तो ये हमारे प्रिंसेस कट का शेप हो गया लॉन्ग ब्लाउज़ का। तो लॉन्ग ब्लाउज़ के लिए इस तरह से कटिंग होता है, इस तरह का शेप लगता है। तो अच्छी तरह से आप देख लो कैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आर्म होल पे मैंने 1 इंच का डार्ट लिया है, इसलिए लिया है कि अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क है, काफ़ी सारा फ़र्क है, तो इसलिए मैंने 1 इंच का डार्ट लिया है। अभी डार्ट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे, आर्म होल वाले डार्ट को, तो इस तरीके से ये बराबर कर लेना ज़रूरी है। और उसके बाद हम आर्म होल चेक करेंगे कि ये हमारा मेजरमेंट में आया है या छोटा है या बड़ा है, जो भी होगा यहाँ चेक करके बराबर कर लेना है। तो देखिए, 17 इंच आपका आर्म होल है जो आपने मेजरमेंट दिया है, तो मैं नाप के देख रहा हूँ यहाँ पे बराबर करके, तो ये बराबर ही आ गया है। तो हमको इसको अब छेड़ना नहीं है, अब छोड़ देना वहीं पे। तो इस तरीके से चेक कर लिया जाता है। आपका छोटा बड़ा हो तो यहाँ पे बराबर कर सकते हो। अब यहीं पे हम शेप दे देंगे। ये शेप बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम जब
आर्मोल को क्लोज करके यानी डार्ट को क्लोज करके आर्मोल का शेप जब लगाएंगे, ताल निकालेंगे तो अच्छी तरह से शेप आएगा। अभी फ़िलहाल हमने मेजरमेंट के हिसाब से जो लगाना था लगा लिया। अब देखिए मैं प्रिंसेस कट का शेप दे रहा हूँ, तो किस तरह मैंने दिया इस तरह से आपको दे देना है। यानी कि जो भी शेप लगा रहा हूँ हाथ से लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको समझ के करना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लगा रहा हूँ, ऊपर वाला वेस्ट है जो ब्लाउज़ का लेंथ है वहाँ पे। यहाँ पे आपको लूजिंग चाहिए, आप बस्ट के ऊपर थोड़ा लूज चाहते हो तो यहाँ पे 3.25 पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इतने पे लगाया 3 इंच पे। पहले ही बता देता हूँ, आप बढ़ा के लगा लेना लूजिंग चाहिए तो। मैं फिक्स पे जो फिक्स आएगा, जो परफेक्ट मेजरमेंट आएगा वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ तक शेप लगाया और यहाँ आके सीधा कर देना है आपको। यहाँ पे नीचे आके वेस्ट पे इस तरह सीधा कर देना है। तो नीचे वाला लाइन पे जो भी मैंने वेस्ट के नीचे यानी लोअर वेस्ट पे जो लाइन लगाया उस पे आके मैंने थोड़ा सीधा कर दिया। तो इस तरीके से शेप बैठता है और बिठाना चाहिए। इसका शेप में और चेंजिंग मैं करूँगा। अभी देखिए नॉर्मल ब्लाउज़ में क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा हम इस तरह से शेप दे देते हैं, तो इस तरह का शेप नहीं रहेगा इसमें। अभी मैं चेंज करके आपको बताता हूँ। अभी मैंने लगाया, अभी डार्ट का लेंथ नापने के लिए मैंने लगाया। तो इस तरीके से डार्ट का लेंथ नाप लेना है कि सेंटर वाले पार्ट का कितना आ रहा है, उतना ही हमारे साइड वाले पैनल का भी आना चाहिए। तो इस तरह से लगा के चेक कर लेना है आपको, क्योंकि ये छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत होगा आपको। यानी कि जब भी जॉइंट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा, शेप भी बिगड़ जाएगा और छोटा बड़ा होगा तो रिंकल भी आएगा। तो इसलिए ये चीज़ नाप के करना है जैसे मैंने अभी नापा है। तो ये देखिए दोनों बराबर हो गया। अब हम नापेंगे, ये सेंटर का पार्ट जितना है इतना उठा के वेस्ट का नाप लेंगे। यानी कि जो भी आपने वेस्ट का 31 दिया है तो इस तरह से लेके और चेक कर लेंगे, यानी 7.25 पे निशान हम लगा लेंगे। तो हमारा जितना भी वेस्ट है यहाँ लगा सकते हो। लॉन्ग ब्लाउज में आधा इंच 1 इंच की लूजिंग दिया जाता है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो जो मैं निशान लगा रहा हूँ। तो ये लॉन्ग ब्लाउज में यहाँ लूजिंग दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल जो ब्लाउज होता है उसमें नहीं दिया जाता है, यानी कि जो भी वेस्ट पे ख़त्म होता है। तो आप समझ के ये कम ज़्यादा आप कर लेना। मैं फिक्स पे बता रहा हूँ, आप यहाँ पे 19-20 करके कर सकते हो। तो देखिए साइड मैंने बंद किया और नीचे भी आके मैंने इस तरह बंद किया, तो स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम उसको ठीक करेंगे। किस तरह करना है देख लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ। तो सेंटर पार्ट का मैंने नापा तो 3 इंच था, तो यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन से 1.5 इंच ऊपर करके और 1.5 इंच नीचे करके 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से लगा लेना है। छोटा बड़ा है तो यहाँ पे फिर से चेक करके ऊपर नीचे कर लेना है, यानी 1.5 इंच माइनस होना चाहिए। 1.25 इंच भी करोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 1.5 इंच करोगे अच्छा शेप आएगा। शेप भी ये आता है, ये शेप में कटिंग होता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह से होगा। अभी देखिए वेस्ट मैंने बंद कर दिया इस तरह से प्रिंसेस कट वाले पैनल का। अभी सेंटर पार्ट का यहाँ पे चेंज करना है। तो देखिए हम हमेशा ऐसा कटिंग करते हैं जो निशान मैंने लगाया है, यानी शॉर्ट ब्लाउज में, लेकिन लॉन्ग में आके यहाँ पे नीचे उतारना है और इस तरह से ला के मिलाना है शेप में। जैसे मैंने उतारा है इस तरह से उतार के इस तरह का शेप लगाना है, अंदर वाले को कट कर देना है। ये शेप मैंने जो लगाया था वो शॉर्ट ब्लाउज के लिए होता है, लॉन्ग ब्लाउज का अलग होता है जो मैंने लगा के दिखा दिया आपको। अभी क्या करना है, शोल्डर का सीम जितना भी रखना है उतना चौड़ा यहाँ पे निशान लगा लेना है। जो भी रखना है आपको, आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता कितना आपको रखना है। अभी देखिए यहाँ पे 10 इंच पे मैंने नेक का मार्किंग किया, जो मेजरमेंट आपने दिया है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से हाथ से कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो फ्रेंच कर्वा से लगाना है, स्केल से लगाना है, जैसे भी लगाना है आप लगा सकते हो। मैं थोड़ा राउंड करके दिया हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अभी मैं डार्ट पॉइंट नाप के दिखा रहा हूँ। तो देखिए 11 पे था, अभी ये कम हो गया, तो कम होना चाहिए। यही हिस्सा अगर लूज होता है तो आपका शोल्डर गिरता है। यहाँ पे ध्यान आप लोग को बहुत जरूर देना है, जब भी मेजरमेंट लेते हो तो सही जगह पे लोगे तो सही जाएगा। अभी देखिए मैं शेप को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा बाहर की तरफ वेस्ट पे निकाल दिया और यहाँ पे अंदर कर लिया मैंने। जो बाहर की तरफ जो बहुत शेप दिख रहा था वो मैंने यहाँ कम किया और इधर बढ़ा लिया। तो इस तरह कर लेंगे तो शेप एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, किस तरह से कटिंग करके इसको क्लोज करके आपको चेक करके दिखाऊंगा कि मैंने जो कटिंग किया है ये परफेक्ट है या नहीं है। अभी देखिए सारी जगह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी कपड़े पे आप जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है, यानी कि जो भी पकड़ के स्टिचिंग आपको करना है, जहाँ जहाँ जितना पकड़ते हो उतना उतना छोड़ते हुए जाना है। साइड में ज़्यादा छोड़ना है, आपको तो पता ही है। अभी क्या करेंगे, बैक की कटिंग पहले कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे किस तरह करना है। तो देखिए बराबर पे ही मैंने रखा है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं किया है। और शोल्डर जहाँ सीम है उतना ही रखना है, एकदम बराबर पे। और यहाँ पे देखिए एकदम सब जगह से बराबर है, अच्छी तरह से देख लो आप लोग। और अपर चेस्ट का मैंने जो निशान लगाया था वहीं लगाना है, जो मैंने 1/2 इंच बढ़ाया था वो नहीं बढ़ाना है।
ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, साइड को इस तरह से मैच कर देंगे। तो इस तरह से कर लेंगे तो बैक का लेंथ हमारा यहाँ परफेक्ट निकल जाएगा। इस तरह से आप नाप के लेंथ निकालोगे तो साइड भी एक बराबर होगा, लेंथ भी एकदम परफेक्ट निकलता है। ये तरीका आप लोग आजमा के देख लो, एकदम परफेक्ट निकलता है। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया। अब क्या करेंगे, हम नापेंगे अपर चेस्ट को। तो अपर चेस्ट जितना भी 4 से डिवाइड करने के बाद था उतना ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ नहीं होगा। बैग में कोई लूजिंग नहीं होता है, फ्रंट में हल्का सा आपको लूजिंग दे देना है। तो इस तरीके से चेक करना है। अभी वेस्ट के सामने मैं नाप रहा हूँ, तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और जो आपको लूजिंग यानी डाट यहाँ देना है तो वो डाट का बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैं देखिए 1.25 इंच का ही बढ़ाया, आप 1 इंच का भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं फिट एंड फिट पे मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ, और इस तरह से लगा के इस तरह शेप दे देंगे। तो देखिए मैंने किस तरह का शेप लगाया है। लॉन्ग ब्लाउज में इस तरह का ही शेप होता है। अभी डाट भी हम लगाएंगे, और किस तरह से लगाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो जो भी आपने ये फुल लेंथ दिया है वहाँ का मेजरमेंट आपको देना चाहिए। तो अगर आपने वहाँ का दिया है तो समझ लो ये लूज हो रहा है। तो आप चेक कर लेना आपके हिसाब से कि आपने जो दिया है बराबर कहाँ से दिया है, यानी जहाँ लेंथ नापा है वहाँ दिया है, या जो वेस्ट जहाँ ब्लाउज ख़त्म होता है वहाँ दिया है। हालांकि ये जो है लोअर वेस्ट होता है, ये वेस्ट नहीं होता है जो फुल लेंथ आपने दिया है। अभी देखिए वी नेक का भी मैंने यहाँ निशान लगा दिया, यानी कि जो भी बैक का डीप नेक है यानी कि 10 इंच है, तो फ्रंट बैक दोनों का सेम दिया है उन्होंने, भाई ने जिसने भी दिया है वैसे मैं लगा लिया। अब इस तरह से मेरा ये हो गया। अभी यहाँ पे सीधा मार्किंग करेंगे यानी लेंथ का। एक्स्ट्रा भी हमको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लॉन्ग ब्लाउज है तो यहाँ पे कोई शेप उप नहीं निकलेगा, सीधा कटिंग कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। और डाट का मैंने निशान लगाया, लेकिन मैं अपने हिसाब से बाद में कटिंग करके आपको दिखाता हूँ डाट को किस तरह करना है। डाट में शेप होता है, इसके डाट में अलग शेप होता है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ, और अच्छी तरह से समझ के आप बना लेना। तो मेरा कटिंग करने का तरीका अलग है, टेक्निक अलग है, और इस तरह से एकदम सटीक बैठता है। आप जो है ट्राई करके देख सकते हो। तो देखिए एक्स्ट्रा मार्किंग में मैंने कटिंग किया। अब डाट को फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे, और डाट का शेप किस तरह कटिंग करना है वो भी आप देख लो किस तरह मैं बता रहा हूँ। ये और भी लॉन्ग ब्लाउज होता तो ये डाट जो है नीचे से नहीं आता, ये अभी लॉन्ग ब्लाउज जितना नहीं है जितना होता है। तो देखिए जैसा भी है उसके हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। लॉन्ग ब्लाउज भी अलग अलग होते हैं, 25 तक होता है, और ये जो है 18 इंच है, यानी कि लोअर वेस्ट पे बैठा है आके। ये लोअर वेस्ट पे भी नहीं है, उससे भी ऊपर ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से अभी देखिए मैंने किस तरह का शेप लगाया है, और इस तरह से कटिंग करना है, यानी शेप में कटिंग करना है डाट को। तो इस तरह से करोगे तो अच्छी तरह से नीचे का पार्ट जो एंडिंग आपने दिया वहाँ पे टाइट नहीं होगा, अच्छी तरह से फ्री बैठेगा। तो इस तरह से अभी क्लोज करके चेक करेंगे। देखिए स्ट्रेट ही आ रहा है, तो हमको स्ट्रेट कटिंग कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए मैं एक्स्ट्रा लगा के आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले भी मैं कटिंग करके ऐसा छोड़ सकता था, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग करके क्लोज करके दिखाया, क्योंकि ये डाट में शेप है इसके लिए ये इस तरह का आया है। डाट हम नॉर्मल लगाते जैसा लगाते हैं तो इसमें भी ये गड्ढा पड़ता वहाँ पे, लेकिन इसमें नहीं पड़ा। ये तरीका है कटिंग करने का और बताने का। जैसे मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ पॉइंट करते जाओ और आप समझो, इसको एकदम दिमाग में बिठा लिया करो जो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो इस तरह से कर लोगे तो क्या है, आप लोग को आगे काम आएगा। अभी वेस्ट का डाट कटिंग हो गया, अभी हम आर्मोल का डाट कटिंग करके इसको क्लोज करेंगे। जिस तरह से इस तरह से क्लोज कर लेंगे तो ये हमारे आर्मोल का शेप अच्छी तरह से निकल जाएगा। जो भी आर्मोल का शेप है, क्रॉस फ्रंट वगैरह, क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है मेरे कटिंग में। इस तरह से फार्मूला इस्तेमाल करोगे और जिस तरह से मैं से कटिंग कर रहा हूँ उस तरह करोगे तो कुछ भी क्रॉस फ्रंट या फुल बस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है नापने को, ऑटोमेटिक आता है। मैं फुल बस्ट भी नाप के आपको दिखा देता हूँ कि कितना ये आएगा। ठीक है, कितना मैंने कटिंग किया है। आप सोचोगे कि इतना 3 इंच का फ़र्क है और आपने सिर्फ 3 इंच का ही डाट दिया है, कौन से हिसाब से दिया है। तो इसका मेजरमेंट करके मैं फुल बस्ट का दिखा दूंगा आप लोग को, तो आप लोग को यकीन हो जाएगा कि मैंने जो कटिंग किया है बराबर आया ही नहीं आया। तो इस तरह से देखिए मैच करते हुए यहाँ पे इस तरह से बराबर कर लेना है। अगर आप लोग को ये टेक्निक नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो जो मैं अभी लगाया हूँ इस वीडियो को क्लिक करके आप देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेक्निक से ये कटिंग होता है। ठीक है, अभी देखिए शेप में थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है। आप लोग को परफेक्ट दिखता होगा लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, तो इसको हल्का सा सेट करेंगे और अच्छी तरह से ये बराबर कर लेंगे। अभी देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, अब इसका शेप एकदम परफेक्ट एकदम बराबर आएगा। कभी भी इस तरह का लॉन्ग ब्लाउज होता है सेंटर थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ
होना चाहिए, यानी कि जो भी फ्रंट का सेंटर है थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए और साइड थोड़ा ऊपर होना चाहिए तो अच्छा दिखता है। तो इस तरह से जो मैंने शेप लगाया एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, जो भी हमारे लॉन्ग ब्लाउज होते हैं वो सुंदर नहीं दिखता है। आप कर सकते हो लेकिन मैंने अपने तरीके से बताया है। और देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा के दिखा रहा हूँ। आपका जो भाई ने बोला था कि मेरे पास रेडी मतलब ब्लाउज़ है, यानी कि जो आया है उसकी कटिंग हमको करना है। तो देखिए जो भी आपके कपड़े में नेक बना होगा तो पहले ऊपर नेक को बराबर कर लेना है और नीचे जो भी आपका बढ़ता है घटता है आपको वहाँ कटिंग करके, अगर बॉर्डर है लेंथ हो रहा है बड़ा तो आपको ला के वहाँ पैच कर देना है वेस्ट की लाइन पे। और इसी तरह से ये वाले पार्ट को नीचे वाली बॉर्डर से मैच करके ऊपर का हिस्सा कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से ये बराबर मैच करता हुआ एकदम परफेक्ट होगा। तो सिर्फ सेंटर वाले पार्ट का बॉर्डर आपको पैच करना पड़ेगा और साइड वाले का डायरेक्ट आप रख के उस पर कटिंग कर लोगे। ऊपर जो भी पार्ट होगा एम्ब्रॉयडरी का उसको आप सेट कर लेना। तो ऊपर वाले पार्ट का इधर उधर कर सकते हो, नीचे वाले को बॉर्डर से मैच कर करना है। इसी तरह से इसमें क्या करना है, आपको नेक मिला लेना है और नेक को मैच करते हुए, अगर आपका वी नेक है तो, और नहीं तो आपको अगर वी नेक नहीं है, वी नेक बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बॉर्डर मैच कर लेना नीचे से और उस तरह से रख के कटिंग कर लेना। तो ये परफेक्ट जो भी आपका एम्ब्रॉयडरी उसमें होगा बैठ जाएगा। और थोड़ा सा हल्का लूज दे के कटिंग करना, उसके बाद में फ्यूजिंग करके जो भी आप बनाते हो वैसा बना लेना। तो परफेक्ट एकदम परफेक्ट ब्लाउज बेहतरीन बनेगा। वेलवेट हो या कोई भी हो, आप फ्यूजिंग करके अच्छी तरह बनाओगे, ये वेडिंग ब्लाउज होता है वैसा बन जाएगा। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि किस तरह का ये मेरा कटिंग दिखता है। आपको मेरा ये कटिंग करने का अंदाज, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी मैं मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने बस्ट को बताया था कि बस्ट कितना निकलेगा, तो इस तरह से रख के आपको दिखा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से देख लो कि कितना निकलता है। हल्का सा ये टाइट ही होगा, लूज नहीं होगा ये, क्योंकि ये देखिए मैंने कटिंग किया तो 36 के करीब आ गया है। तो आपको थोड़ा लूज करके कटिंग कर लेना है। मैं थोड़ा एकदम फिट कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से लूज कर लेना। तो 1 इंच की लूजिंग पे ये बनाओगे तो परफेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने चेक करके आपको दिखा दिया। अब आपको जो भी साइड में से कर सकते हो आप, या कटिंग में थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।